जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। दशों महाविद्याएं जिनके नाम मैं पिछले भाग में बता चुका हूं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज दूसरी महाविद्या माता तारा, आज हम उनके रूप, गुण और क्यों उनकी पूजा की जाती है, क्या है उनकी कथा, महाविद्याओं में इनका क्या स्थान है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। कैसे इनकी साधना करनी चाहिए, कौन सा इनका मंत्र है, कौन सा इनका बीज है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवती काली, भगवती जो काली दसों महाविद्याओं में प्रथम स्थान है। भगवती काली के नील रूप और सर्वदा मोक्ष देने वाली और तारने वाली होने के कारण माता को तारा नाम दिया गया। भारत में सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने तारा की आराधना की थी। एक कथा भी है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने सबसे पहले जब तारा माँ की आराधना की तो उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल की, मनोकामना पूर्ति की और भी कार्य उन्नति की, कई सारी सिद्धियाँ हासिल की। पर उन्होंने एक और चीज़ जो दी कि माता तारा का जो एक नाम है वो वशिष्ठ आराधिता भी पड़ गया। इसीलिए कई क्षेत्रों में माता तारा को तारा के नाम से नहीं जानते, इनको माता वशिष्ठ आधारिता के नाम से जानते हैं, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि जी ने इनकी कह लो सेवा की थी, जब सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना या इनको ध्याया था। जो भी साधक आर्थिक उन्नति से परेशान है, व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही या कुछ भी काम नहीं बन रहा, पैसे का तंगी चल रही है, वो माता तारा की साधना करते हैं। आर्थिक उन्नति, अन्य बाधाओं के निवारण हेतु तारा महाविद्या का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साधना की जब सिद्धि हो जाती है तो साधक की आय के नए नए साधन खुलने लगते हैं। पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर वो जीवन में अपने पूर्णता प्राप्त कर लेता है। माता तारा जो है, इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अलग नाम नील सरस्वती है। नील सरस्वती इनको क्यों कहा जाता है? एक तो इनके नीले वर्ण के कारण, दूसरा अचानक ही विपत्ति, जो आपके ऊपर संकट आने वाले हैं, जो अचंचेत संकट आने जिनका आपको कोई आभास नहीं है, शत्रु आपके बढ़ रहे हैं, उन सब का नाश करने के लिए आपकी वाक शक्ति, जिसको मैं वाक सिद्धि भी बोलता हूँ, उसको बनाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माता तारा की उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और कथा माता तारा के विषय में कही जाती है कि जब सतयुग में देव दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत कलश की प्राप्ति के लिए, जो कि हमारे धन्वंतरी जी महाराज जो अर्धदेव और अर्ध पुरुष थे, वो जब समुद्र से अमृत लेके आए, पर अमृत और सभी रत्नों के आने से पहले जो समुद्र में प्रकट हुआ था वो था हलाहल विष। आप सभी ने ये कथा सुनी होगी, बहुत ही प्रचलित ये कथा है। जो हलाहल विष प्रकट हुआ उसको ग्रहण करने के लिए महादेव आए थे, तो महादेव ने वो सारा विष पी लिया। उनका कंठ जब नीला होना शुरू हो गया और महादेव अचंचेत अवस्था में आने लगे, उनको मूर्छा आने लगी विष के प्रभाव से, तब माता पार्वती ने तारा रूप धरकर उन्हें स्तनपान करवाया था। इसीलिए कई बार माता तारा को शिव की माँ के रूप पे भी पूजा जाता है। उनको शिव की माँ की उपाधि भी प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने तब इन्होंने जगत का तारण करने के लिए भगवान भोलेनाथ को स्तनपान करवाया था, भगवान भोलेनाथ की रक्षा की थी। ये माता पार्वती ने तब माता तारा का रूप प्रकट किया था। ये कथा भी बहुत प्रचलित है। इसी वजह से शिवजी पर विष का प्रभाव नहीं हुआ और उन्हें नीलकंठ के रूप में जाना जाने लगा। अब मैं आपको माता के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं बता देता हूँ, उनका स्वरूप कैसा है। जो माता का वर्ण है, जो रंग है, वो बिल्कुल नीला रंग का है। खुले हुए केश हैं इनके, अस्त व्यस्त केश है एकदम, बहुत ही भयावह रूप है। जिस प्रकार माता काली का रूप बहुत ही भयावह है, उसी प्रकार माता का रूप भी बहुत भयावह है। माता काली की तरह ये नग्न नहीं है, इन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई है, यही फ़र्क है। इनकी फ़ोटो जब आप देखोगे, मैं यहाँ पे डाल भी दूँगा। 3 नेत्र हैं माता के, 4 हाथ हैं, चारों हाथों में खड्ग, तलवार, कमल फूल और कैंची माता ने पकड़ी हुई है। जो माता के मुख का भाव है, जब आप देखोगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरानी वाला है। माता एकदम कह लो आश्चर्यचकित मुद्रा में है, और गले में इन्होंने सर्प डाला हुआ है। राक्षस नरमुंडों की माला तो इनके गले में रहती ही रहती है। जो माता तारा है, ये साधक को उच्चतम आर्थिक उन्नति प्रदान करती है। जो भी साधक माता की साधना करता है उसमें मातृत्व भाव जागृत होना शुरू हो जाता है, संकट उसके दूर हो जाते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है। उसके बाद माता जो तारा है, इनका बीज मंत्र रुंग है।
आप रुंग या इसको रुम भी बोलते हैं कुछ लोग, आप रुम या रुंग बीज की पूजा करके माता तारा की आराधना कर सकते हैं। पर मैं बता रहा हूँ माता ये 10 महाविद्याओं की साधना आप बिना गुरु के ना करें। जानकारी के लिए ये बहुत अच्छी है, पर ये तंत्र की साधनाएं होती हैं, आप इन्हें कर सकते हो। गृहस्थी लोग भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गृहस्थ लोग भी इनकी साधनाएं कर सकते हैं, पर आपको ये चाहिए कि कोई अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप इनकी साधना करें और अपना कार्य सफल करें। तांत्रिकों की मुख्य देवी माता तारा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो इनके मंदिर हैं, जो इनके स्थान हैं, पहले तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ जी का स्थान है, जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ने पहली बार तमाम सिद्धियाँ हासिल की थी और माता तारा की सिद्धि भी हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। आप इनको गुप्त नवरात्रों में इनकी पूजा कर सकते हैं। इनका जो मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, इसका जाप आप कर सकते हैं। परेशानी, ये माता परेशानियाँ आपकी दूर करती हैं, इसलिए इनको तारने वाली माता भी कहा जाता है। तो माता तारा के विषय में ये सब जानकारी थी। माला जब आपने इनका जाप करना हो तो कोई भी ले सकते हो, पर बिना अच्छे गुरु के सानिध्य में आप 10 महाविद्याओं की साधना ना करें। सिर्फ आप इनका जाप कर सकते हैं, इनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र फलदायी उपयोग इनके रहते हैं और बहुत ही त्वरित शक्तियाँ हैं। ये बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं, अपने साधक को बहुत जल्दी फल देती हैं। जिस किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, जिस किसी के आय के साधन बंद हो गए हों या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, वो माता तारा की साधना कर सकता है। आपको ज़रूर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। उग्र शक्ति है, इसलिए हमेशा माँ के रूप में इनकी पूजा करें। किसी भी अन्य लालच के लिए या अपने किसी बुरे कर्म के लिए आप इनकी आराधना ना करें, नहीं तो माता तारा जो माँ होती है जब क्रोध में आ जाती है, फिर अपने बच्चे को सुधारने का काम भी मिनटों में कर देती है। क्योंकि माँ है इसलिए आपसे सबसे ज़्यादा प्यार भी करेंगी, पर जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। इसलिए माता तारा की आराधना जो कोई भी करना चाहता है वो आप कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने आपको माता तारा की कथाएं बतानी थी और माता तारा के बारे में जानकारी देनी थी। कल हम मिलते हैं एक नई महाविद्या के साथ। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।